खेल अब यहाँ से आगे बढ़ने जा रहा है, रोचक खेल होगा, बहुत मज़ा आएगा। सॉल्व एग्जाम्पल के साथ हम चलेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल आज हमारे सामने है? सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 16 है बेटा। यू हैव अ लुक, मैं 16th क्वेश्चन आपके सामने करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 16 को आप देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 16 बेटा अब मैं करने जा रहा हूँ। शुरू करें। आर यू ऑल रेडी? चलो। What annual rate of interest compounded annually doubles an investment in 7 years? कितना पैसा एनुअल रेट पर रखा जाए? कितना पैसा एनुअल रेट पे, आई वुड रिपीट बच्चा, टच करना मेरी बात को, कितना पैसा एनुअल रेट पर रखा जाए सो दैट इट डबल्स, डबल्स मतलब दो गुना कर देता है। कितने साल में? इन 7 years। 7 साल में किस रेट पर पैसा डबल हो जाता है? और ब्लू से जो हाईलाइट कर रहा हूं ये वो है जो उन्होंने दे के रखा है। कितने समय में पैसा दोगुना हो जाता है? 7 साल में, सॉरी, कितने रेट पर पैसा 7 साल में दोगुना हो जाता है? और गिवन है। पहले प्यार से करेंगे क्वेश्चन को, बहुत प्यार से, एकदम ऐसा पुच्ची लेके करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 पर आ रहा हूं, ध्यान से देखना। आ जाओ। 16 तो बहुत बढ़िया है यार, क्या बोला उसने। 16 को मैं बना रहा हूं IMP, इम्पॉर्टेंट एग्जाम टाइप क्वेश्चन। उसका सार लिख रहा हूँ बेटा। हाँ, सार को देखिएगा। व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आई निकालना है अपने को। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा? कंपाउंडेड एनुअली, साल में 2 बार करना है। डबल्स एन इन्वेस्टमेंट, पैसे को दोगुना कर देता है इन 7 years, और टाइम है 7 years। मतलब कितने रेट पर 7 साल में सेमी एनुअल रेट पर पैसा दोगुना हो जाएगा? मंजूर? बढ़िया करता हूं। पहले विथ फॉर्मूला 3 एक तरीके से करूंगा, बस मैं समय पे निगाह मार रहा हूं। तीन एक तरीके से करूंगा, आपको मजा आएगा। सबसे पहला फर्स्ट वे, फिर बोल रहा हूं बेटा, इतना बनाने वाले ने नहीं सोचा होगा जितना करने वाले कर रहे हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल। दूसरा तरीका और बताऊंगा मैं, सेकेंड वे। चलो इसको नीचे लेंगे। सेकेंड वे एक ही स्क्रीन पे लेने की कोशिश करते हैं। और सेकेंड वे पे मैं लूँगा, इसको बोलूँगा DOC, डायरेक्ट ऑन कैलकुलेटर। और थर्ड वे दोस्तों मैं लूँगा, इसके अंदर मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, उसको बोलते हैं डबलिंग पीरियड फॉर्मूला। आज ये पूरा शायद हमारा समय ले लेगा। डबलिंग पीरियड फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हाँ, डबलिंग पीरियड फॉर्मूला। ओके भाई, हियर वी गो। ट्रेडिशनल पे जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ट्रेडिशनल क्या बोलता है? अमाउंट इज इक्वल टू P, ब्रैकेट में 1 + I/K, ऑल आइज ऑन द स्क्रीन, पावर में N × K। बेटा पैसा दोगुना हो जाए तो अमाउंट की जगह 2P रख दो, इधर P रख दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता, सेमी एनुअल K की जगह 2 है, पावर में N हमको नहीं पता, K की जगह 2 है। पता है सर, टाइम 7 साल का है। सर आप टाइम को T लिखते, कंफ्यूज हो जाता मैं। नहीं चलता है यार, T से टाइम होता है, पर जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट में N बोला जाता है, उसकी चिंता मत कर। N की जगह आ गया 7, K की जगह आ गया 2। यहाँ तक मंजूर है? सेमी एनुअल बोला है क्वेश्चन को, फिर से देखो। व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ओह बच्चा सॉरी, K एनुअली है। हाँ बेटा, ये सेमी एनुअल नहीं है, K1 है। डबल्स एंड इन्वेस्टमेंट, K की जगह 1 है बच्चा, थोड़ा सा इधर करेक्शन कर रहा हूँ बेटा, K की जगह 1 है, तो यहाँ पर K की जगह 1 आ गया और ये ऐसा आ गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, ध्यान से देखना। यहाँ से P और P कटा बेटा, यहाँ आ गया 2। और बताओ जो 7 इधर की खोपड़ी पे था, क्या वो इधर जंप मारेगा तो रेसिप्रोकल होके जंप मारेगा? खोपड़ी पे जब कोई पलटा मारता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। इंडाइसेस में हम पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम बेस बनाता है, कर चुके हैं। 7 इधर आया, 1/7 इज इक्वल टू 1 + I। मंजूर है बच्चा? अब सर 2 to the power 1/7, अब मैंने सर कमर कस ली, अब तो आप देखो मैं क्या करने वाला हूँ। क्या कर क्या रहा है ये सर? एकदम अभी मैं दिखाता हूँ, एकदम छल्ला। अरे पर भाई ये कर क्या रहा है? मैं मतलब सर निकालना चाहता हूँ कैलकुलेटर पे, मुझे आता है वो 12 बार अंडर रूट वाला प्रोसीजर। प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप मक्खी मारने के लिए तोप में बारूद भरने की तैयारी कर लेते हैं, भाई साहब फूक से उड़ जाएगी वो। 2 के पावर में 1/7 निकालना है मेरे बांगड़ू। क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की कैलकुलेटर पर?
ज्ञान है तो दिखाना जरूरी नहीं है। 2 to the 1/7 गिवन है, फिनिश। क्या बात कर रहे सर? तो देखो क्वेश्चन में 2 to the power 1/7 दे के रखा है कि नहीं उसने? ओ सर मैं भावनाओं में बह गया। नहीं मत बहा बेटा। 104090 1.104090 आया सर, उधर रखने का। ओके सर, ये वैल्यू डाले सर इधर 1.104090, ये 2 के पावर में 1/7 रखा सर। ये 1 प्लस आई है सर, इधर 1 को इधर लेके जाओ माइनस सर, 104090 इज इक्वल टू आई आया सर। अब सर 1 मिनट मेरी बात सुनना। हाँ पक्का सुन रहा हूँ, बोलो। सर आपने बोला था कि आई को हमेशा 100 से डिवाइड करके रखते हैं। हाँ बोला था, बोला है और बोलते रहूंगा। तो सर जो आंसर आया ये भी 100 से डिवाइड होके ही आया होगा। 100% सही बोला। तो सर इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा। अरे तू इंटेलिजेंट बच्चा है मेरा यार। मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से सवाल करता है ना बेटा, एक नंबर बोलता है। समझ गया सर। तो 2 के पावर में 1/7 निकाला, 1.104090, इसमें से 1 को माइनस करा, 0.104090 आया सर। आई की वैल्यू आई और इंटू 100 कर दो सर, तो 10.4090। ये तो सर अपन ने बढ़िया निकाला सर, आई एग्री सर। ये अपना आंसर आ गया सर। ये फॉर्मूला अपन ने लगाया, ट्रेडिशनल तरीके से आंसर निकाला है। ये आंसर मुबारक हो सर, तुमको भी मुबारक बेटा। अच्छा सर एक बात पूछूं, बोलो। सर 2 to the power 1/7 की वैल्यू नहीं दी जाती तो क्या करते? तो फिर तोप में बारूद भरता ना। फिर 2 के पावर में 1/7 कैलकुलेटर पे निकालने का तरीका है 12 बार अंडर रूट का बटन। पर अभी नहीं ना बेटा, अभी तो दे के रखा है तो अपन ने यूज कर लिया। ओके नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था सर मैं। हाँ मैं भी ऐसे ही बता रहा था तुमको कि तुम चिंता मत करो। अब DOC बताओ सर, डायरेक्ट ऑन कैलकुलेटर। क्वेश्चन क्या था वापस से पढ़ बेटा। क्वेश्चन ने बोला कि कितने साल में, कितने रेट पर पैसा दोगुना हो जाएगा 7 साल का टाइम पीरियड हो तो। यस। तो सर मैं अब जो बताऊंगा वो, उससे मैं आपका मन जीत लूंगा। अरे मैं ऐसे ही हारा हुआ मन तुम्हारे ऊपर। सर देखो 100 रुपीज़ आप लिखो, मानो कि आपने 100 रुपीज़ बैंक में रखे उस पे सर 10.4, और डिजिट को बिल्कुल मत छेड़ना सर, ये मेरी चेतावनी आप सुन लेना पक्का। 10.409% 7 बार ऐड करो। अरे बढ़िया बोला भाई, बढ़िया बोला। तो 10.409% जब आप 7 टाइम्स ऐड करोगे ना सर, आप देखना आपको मजा आ जाएगा। कैसे बेटा? अरे 200 रुपीज आएगा सर। नहीं, हाँ सर। नहीं बेटा, हाँ सर। कैलकुलेटर पे 100 टाइप करो सर, करा। 10.409% एक बार, 10.409% 2 बार। थोड़ी मेहनत लग रही सर, कर डाल एक बार, कोशिश कर ले। एग्जाम में करना नहीं, अपन डबलिंग पीरियड से ही मार देंगे। सबसे अच्छा शॉर्टकट तीसरा, ये 2 बार, प्लस 10.409 3 बार, 10.409 4 बार, 10.409 5 बार, 10.409 6 बार, 10.409 7 बार। ओए होए, अरे यार क्या बढ़िया आंसर आया, मजा आ गया सर। एग्जैक्ट 200 आंसर आया। पर सर एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बिंदास सर। ये 7 टाइम्स दिया था, कल को यहाँ पर 17 टाइम्स होता तो हाँ यार बेटा फिर बहुत मेहनत होती, मैं तब तो करता ही नहीं इससे। अभी भी नहीं करने की इच्छा थी, पर एक बार वे बताना था इसलिए मैंने ऐसा करा। एक और मेरे दिमाग में अच्छी बात आई है सर, वो भी सुन लो। बहुत अच्छा बोलता है बेटा तू यार, बोलते रहे सर। एक बढ़िया बात है, बोल ना राजा। इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, इधर बढ़िया झमझम ऐसा हाईलाइट करके लिखना चाहता हूँ, ये आई की जगह भी तो नॉकआउट कर सकता था। ओए होए, इधर ही नॉकआउट कर देता सर अगर मैं 10.409% से। तो आप सोचो सर क्या मजा आता। हाँ यार ये हाईलाइट कर रहा हूँ यार बेटा, बहुत अच्छा बोला। मतलब ये चौथा तरीका है सर, बनाने वाले ने सोचा नहीं होगा, करने वाला उतने तरीके से कर रहा है। ये फर्स्ट वे, सेकेंड वे, थर्ड वे, और वाह बेटा क्या बोला यार तूने, ये चौथा तरीका बना दिया तूने कि ये फॉर्मूले में 7 को उधर मत ले जाओ सर, यहीं पड़े रहने दो।
और 10.409 डाल के इसे सॉल्व कर लो। रुक जा बेटा, करके दिखता मैं। सर 10.409 100 से डिवाइड होता है, तो 10.409 को पहले 100 से डिवाइड कर दो। याद रखना सर कि फॉर्मूले में 100 नहीं है तो आपको करना पड़ेगा 100 से डिवाइड। याद है बेटा, डोंट वरी। प्लस 1 कर दिया 1.10409। इसकी खोपड़ी पे 7 है तो इंटू करके 6 बार इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये 2 आ गया। और देखो उधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे पीपी कट जाता तो 2 ही था। ये समझ में आ गया सर, क्या मस्त करेला है सर आपने। करेला बेटा नहीं, वो बम्बईया भाषा है सर, पर करने को तूने करेला बना दिया यार बेटा। तो ये अपना आंसर देख, 2 बराबर वहां से है। मतलब 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका। चलें, अब ये आखिरी डबलिंग पीरियड क्या बोल रहे थे सर, ये बेस्ट है क्या सर? देखो बेस्ट तो क्यों है, नहीं है, दोनों बातें बताता हूँ। डबलिंग पीरियड फॉर्मूला बोलता है बच्चों, एक होता है रूल ऑफ 69। डबलिंग पीरियड फॉर्मूले को बोलते हैं रूल ऑफ 69। ये हम सीए इंटर के बच्चों को पढ़ाते बेटा, रूल ऑफ 69। डबलिंग पीरियड इज इक्वल टू 0.35 प्लस 69 अपॉन में आर। अच्छा सर, दिखने में बढ़िया लग रहा है फॉर्मूला। हाँ, इसको भी हाईलाइट करेंगे ना अपन, ये दे, ये सब बढ़िया हाईलाइट कर दे बेटा। अब ये फॉर्मूला काम क्या करता है, पहले अच्छे से सुनना। डीपी का मतलब सर ये अपना व्हाट्सएप का डीपी है क्या, डिस्प्ले पिक्चर? नहीं नहीं नहीं, डीपी डबलिंग पीरियड। और इसमें अब क्या काम होता है ये तुम ध्यान से सुनो। पहले इसके नीचे मुझे नोट 2 लिखवाने हैं। पहला, डबलिंग पीरियड फॉर्मूला एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है, वो अप्रॉक्सीमेट आंसर देता है। और दूसरा, ये जो आर लिखा है ये 100 से डिवाइड करे बगैर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, ये लिखना। और डबलिंग पीरियड सिर्फ लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। हाँ, दिस फॉर्मूला इज नोन एज रूल ऑफ 69 एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अलावा सिंपल पे नहीं लगता बेटा। तो 2 नोट पॉइंटर बना के लिखो ना, फिर मैं करके बताता हूँ, वही आंसर आएगा। पर थोड़ा अप्रॉक्स आता है तो थोड़ा इधर उधर, थोड़ा इधर उधर जाएगा। नोट लिखो, मारो जी, लिखो। Doubling period formula does not gives an exact answer, but is a powerful technique for getting an approximate answer. Doubling period formula exact answer नहीं देता। Doubling period formula does not give exact answer. Doubling period formula exact answer नहीं देता है, but it is a powerful technique. But it is a very powerful technique. It's a very powerful technique, but it's a very powerful technique for what बच्चा? It's a powerful technique for approximate answer. Approximate answer के लिए तो आया है झमझम टेक्निक है ये। आया सर, अच्छी बात है। अब सुनना काम की बात। दूसरी बात लिखो, ये लिखेंगे। पहला इधर लिख देता हूँ, तुम भी कभी ऐसा भूल ना जाओ तो ये लिख देता हूँ, अप्रॉक्स आंसर आता है। और दूसरा लिखना आर नॉट डिवाइडेड बाय 100। तो R जो है लिखो, R इज केप्ट विदाउट डिवाइडिंग बाय 100। R 100 से डिवाइड करे बगैर रखा जाता है। तो सर इससे करके बताओ। यस बेटा, आई एम ऑन दैट ओनली। अब इससे करके बता रहा हूं। तो डबलिंग पीरियड क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि 7 साल में पैसा डबल होता है, रेट निकालो। हाँ तो ठीक है, डीपी की जगह से रखो 7। क्यों? क्योंकि उसने बोला है 7 साल में पैसा डबल होता है। अच्छा, 0.35 प्लस 69 अपॉन में आर। इतना सिंपल सर। तो ये डबलिंग के लिए यूज होता है सर, और कहीं नहीं यूज होता। ट्रिपलिंग में भी आता है, पर चलो जाते आते तुमको स्वीट डिश खिला दूंगा, ट्रिपलिंग का फॉर्मूला भी दे दूंगा, पहले डबलिंग कर लो। तो अब इसको सॉल्व करो। तो 7 में से माइनस 0.35 हो गया, तो ये आ गया 69 अपॉन में आर। और 7 में से 0.35 माइनस हुआ तो आया 6.65। करूं बेटा सॉल्व? आ रहा है ना समझ में? 7 इधर रखा, 0.35 रखा, 16 अपॉन आर रखा। मैंने 7 साल में पैसा डबल होना है और आर निकालना है बस अपने को। सर ये 35 69 कहाँ से है बेटा? ये सब डेरिवेशन है, जाने देना। न तो समय है, न तो ज़रूरत है, न तो अपने सिलेबस में। क्यों टाइम खाली पीली खोटी करना। आर की वैल्यू निकालो। 69 डिवाइडेड बाय 6.65 करा, यह आ गया 10.37। आपका आंसर तो 10.37 आया, वो तो उधर 10.40 था। ये बेटा ऐसा नाराज नहीं होते यार राजा, मैंने बोला था ना अप्रॉक्स आंसर निकालता है।
और 10.37 की राउंडिंग करेगा मेरे बच्चा तो क्या निकलेगा बता? 10.4 बनेगा कि नहीं? राउंडिंग करेगा तो इधर देख 10.4 आ रहा है ना, उधर 0 है, राउंडिंग करके होगा ही नहीं, तो मोटा मोटा आंसर आता ना सर। ओह, तो सर एक नोट मेरा दिल बोलता है और लिखवा दो। कितने नोट लिखवाएंगे बेटा? मोदी जी बोलते सर आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो मतलब बेटा नोट ही नोट छाप मत लेना कि आरबीआई बन गए, बोले खुद ही नोट सारे छाप दिए, आत्मनिर्भर बन गया मैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इतने नोट मत छापना, पर फिर भी एक नोट तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं। लिखो, क्या नोट लिखेंगे? ये लिखो, यूज दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन ऑप्शंस आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर। अरे बहुत लॉजिकल बोला है बेटा तूने, ये बात मजा आ गया। यूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को तभी यूज करें, यूज दिस फॉर्मूला, फुल स्क्रीन पे आ गई वैल्यूज, थोड़ा छोटा हो रहा है बेटा, पर जितना लिखा है वो सब आ गया। यूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को तभी यूज करें, यूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को तभी यूज करें व्हेन ऑप्शंस आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, जब ऑप्शंस एक दूसरे के बहुत करीब ना हो। क्योंकि बेटा अगर 10.37 आया और एक आंसर 10.40 दिया, एक आंसर 10.48 दिया, तो डबलिंग पीरियड फार्मूला तो निपटा देगा अपने को। इसलिए डबलिंग पीरियड फार्मूला यूज ही तब करना है जब अपने को आंसर बहुत क्लोज ना दियो, आंसर दूर 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 दिया। ओके सर, तीसरा नोट डाल दिया तुमने, यूज दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन द ऑप्शंस आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो डबलिंग पीरियड फार्मूला आ गया। सर जाते जाते आप बोल रहे थे एक स्वीट डिश खिलाऊंगा, चलो तुमको ट्रिपलिंग पीरियड फार्मूला भी दे देता हूँ, अच्छा लगेगा। या छोटा सा एक बादल बना देते हैं और लिख देते हैं ट्रिपलिंग पीरियड फार्मूला। आ जाए, नोट कर लिया सब बच्चों ने? पहले टेक्निक याद आ गई? पहले टेक्निक में ट्रेडिशनल मैंने फॉर्मूले में से सॉल्व करा, 7 को उधर ले गया, फटाफट क्विक रिवीजन दे दो, समय खत्म हो रहा है। 7 उधर ले गया, 2 की पावर 1/7 गिवन था, वैल्यू डाली। दूसरा वही नॉकआउट भी कर सकते थे, आई को आंसर उठा के डाल देते। अगला तरीका जिसमें 7 टाइम्स हमने रेट को ऐड करा तो पैसा डबल है, तो 100 का 200 हो गया। और आखिरी डबलिंग पीरियड फार्मूला जो कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होता है, ऐसा अपने को यूज करना है। आ जाओ मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैं तुमको देने जा रहा ट्रिपलिंग पीरियड फार्मूला। वाह सर, ये भी गजब है। चिंता मत करो यार, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, दुनिया के सारे मजे कैश करोगे। ट्रिपलिंग पीरियड फार्मूला लो जी, ट्रिपलिंग पीरियड फार्मूला टीपी इज इक्वल टू 0.35 प्लस 111.444 अपॉन में आर। ध्यान से 0.35 तो इसमें भी आएगा बेटा, पर 0.111444 अपॉन आर याद अच्छा रहेगा। ट्रिपलिंग में 3 बार 1 आ गया, 111, 3 बार 4 आ गया, 444, ऐसा ट्रिपलिंग पीरियड फार्मूला बन गया। फार्मूला मस्त बन गया है। टीपी क्या है? ट्रिपलिंग पीरियड। आर क्या है? रेट है। और वही बातें याद रखना है, 3 बातें। पहले ये फार्मूला अप्रॉक्स आंसर देता है। दूसरा, इस फार्मूले को तब मत यूज करो जब आंसर बहुत क्लोज है, क्योंकि क्लोज आंसर में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, दूर दूर ऑप्शन होंगे तो ये काम करता है। और तीसरा, इसमें आर हमेशा 100 से डिवाइड करे बगैर रखा जाता है।